साहब, मैं गांव जा रहा था, वो मेरी बहन की शादी थी, बस थोड़े दिनों बाद लौट आऊंगा वापस। जी जी राजू, तुम चले जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब चलता हूँ। चलें, ठीक है। राजू, ये इतने सारे पैसे और सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? माँ कसम साहब, मुझे नहीं पता। तेरी इतनी जुर्रत, हमारे घर में रह के हमारी चोरियां कर रहा है। देखिए साहब, मुझे चोर मत बोलें, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये पैसे और कंगन साफ साफ बता रहे हैं कि चोरी तुमने की है। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन करें। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। देख राजू, तू हमारे घर में 5 सालों से काम कर रहा है, तू सच बताएगा ये कंगन और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरा वादा है आपसे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। देखें साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाई आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पहले से शक था कि ये चोर है। साहब, इस थैले में मुझे छोटे साहब ने सूट दिए थे। मुझे सच में नहीं पता कि इतने सारे पैसे और ये कंगन इस थैले में कहाँ से है। अच्छा, तो तू सूट लेने इरफान के रूम में गया था और मौका देखते ही ये पैसे और सोने के कंगन चुरा लिए। मेरी बात का यकीन करें, मैंने इस घर का नमक है और मैं इस घर में कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे छोटे साहब ने ये थैला दिया और मैं बगैर खोले चला आया। तू कहना क्या चाहता है कि ये पैसे और सोने के कंगन तुझे इरफान ने दिए हैं? देख, मैं तुझे आखिरी दफा कह रहा हूँ, मुझे सच सच बता दे, वरना मैं खुद उगलवा लूंगा। साहब, आप तो मेरी बात का भरोसा करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाई आप खड़े इसको क्या देख रहे हो? मैं तो कहता हूँ इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ओए यार, तू सब्र कर, अभी पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है ये सच। देख राजू, अगर तेरी बात झूठी हुई तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। चलो फिर ठीक है साहब, आप ही छोटे साहब से पूछ लो। हाँ इरफान, जरा नीचे आओ। जी भाई साहब, खैरियत? कॉल क्यों की मुझे? एक बात बताओ, ये कंगन तो अम्मी के हैं और अलमारी में पड़े थे, ये इस राजू के पास कैसे आए? जी भाई, ये पैसे और कंगन अलमारी में पड़े थे, इसने चुरा लिए हैं। मैं भाई से कह रहा हूँ इसे पुलिस के हवाले करो। चुप करो तुम दोनों, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पैसे और कंगन मैंने ही इसके बैग में रखे थे। राजू किधर हो? इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। जी छोटे साहब, हुक्म करें। ये बताओ तुम्हारी कितने बजे की टिकट है? जी साहब, शाम 5 बजे। अच्छा, ये रखो सूट, ये हमारी तरफ से है, जाकर अपनी बहन को दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे साहब, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, आप टाइम से जाएं, कहीं बस ना निकल जाए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अगर ये कंगन और पैसे इसको देने थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं तुमको? तुम इसको जानते नहीं हो क्या? तुम इसकी नेचर को नहीं जानते? और ये कितने टाइम से हमारे घर में काम कर रहा है, कभी कुछ मांगा नहीं मांगा ना। अब उसके घर में शादी है, उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, ये हमें समझना चाहिए। ये कंगन और पैसे मैंने जानबूझकर इसके बैग में रखे थे, क्योंकि मैं अगर इसको डायरेक्ट देता तो ये कभी भी नहीं लेता। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि राजू चोरी कर सकता है? और उसामा, तुम सुनो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, हर बात पर गुस्सा ना किया करो, पहले बात की तस्दीक किया करो, फिर उस पर बहस किया करो। और अब जो भी हुआ है उसके लिए सॉरी बोलो राजू से। जी मुझे ही गलत फहमी हुई है, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर देना राजू, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। और इरफान, आज तक किसी चीज से मैंने तुमको मना किया, तुमने ये कंगन और पैसे देकर बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने मुझे नहीं बताया और इस गलतफहमी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने इसको। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपने आसपास के लोगों को समझना चाहिए और इन जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। राजू, ये रखो कंगन और ये पैसे, अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत अच्छे हो जो मुझ जैसे गरीब के बारे में सोचते हो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आई एम सो सॉरी भाई, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम गुस्सा करोगे। किसी पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना गुनाह है। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि वो चोर है। इंसाफ का तकाजा ये है कि हर मामले की तहकीक की जाए। इज़्ज़त एक बार टूटे तो दोबारा कायम करना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने घर के मुलाजमीन को भी ख़ानदान का हिस्सा समझकर उनसे इज़्ज़त से पेश आना चाहिए।